हैव यू एवर थॉट जो मेटल्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं लाइक गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये मेटल्स अर्थ के अंदर एग्जैक्टली मिलते कैसे हैं? क्या ये रेडीमेड मिलते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स डिस्कस करेंगे। मेटल्स नेचर में कैसे मिलते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं और क्या होता है, गैंग क्या होता है, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इलेक्ट्रोलिसिस और रिफाइनिंग, एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन। अकरेंस ऑफ मेटल। सबसे पहले, क्या मेटल्स फ्री फॉर्म में मिलते हैं? सम विल से yes and some will say no, but लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये इजीली रिएक्ट नहीं करते, इसलिए नेचर में फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। फ्री स्टेट मीन्स प्योर फॉर्म, मीन्स डायरेक्टली मेटल की फॉर्म में ये हमें मिल सकते हैं। बट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये ऑक्सीजन, वाटर या किसी और सब्सटेंस के साथ क्विकली रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट इज मिनरल। अर्थ के अंदर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जिनमें मेटल्स या कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट, हेमेटाइट, जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट इज ओर। वो मिनरल्स जिनमें मेटल्स कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली निकाला जाता है, उसे हम ओर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, हेमेटाइट से आयरन। Remember, all ores are minerals, but all minerals are not ores. Now, gang. जब और अर्थ से निकाला जाता है, वो प्योर नहीं होता, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक सैंड, मड, रॉक पार्टिकल्स, स्टोन पीसेस। इन्हीं अनवांटेड इम्प्योरिटीज को हम गैंग कहते हैं। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मेटल्स को कैसे निकाला जाता है। सभी मेटल्स सेम नेचर के नहीं होते, इसलिए एक्सट्रैक्शन मेथड भी सेम नहीं होता, ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पर। लो रिएक्टिविटी मेटल्स। सबसे पहले लो रिएक्टिविटी मेटल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इनके कंपाउंड से मेटल रिलेटिवली इजीली मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सल्फाइड, जिसे हम सिनेबार कहते हैं। जब हम इसे हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, पहले मर्क्यूरी ऑक्साइड बनता है। यहाँ मर्क्यूरी सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में निकल जाता है और मर्क्यूरी ऑक्साइड बन जाता है। अब मर्क्यूरी ऑक्साइड के फर्दर हीट करने पर मर्क्यूरी ऑक्साइड ब्रेक हो जाता है, जिससे हमें मर्क्यूरी मेटल मिल जाता है। इसलिए लो रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन इजीली हो जाता है। मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स। अब आते हैं मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स पर। एग्जाम्पल्स जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। अब आप सोच रहे होंगे कॉपर पहले भी था लीस्ट रिएक्टिव मेटल में और अब फिर से मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स के साथ। कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए कभी लो रिएक्टिविटी डिस्कशन में मेंशन हो जाता है, लेकिन इसका एक्सट्रैक्शन जनरली मीडियम रिएक्टिविटी मेथड से एक्सप्लेन किया जाता है। इसलिए कॉपर दोनों जगह मिल सकता है। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को डायरेक्टली हीट करके मेटल नहीं निकालते, पहले ऑक्साइड बनाते हैं, बिकॉज ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव करना इजियर होता है। अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग मीन्स सल्फाइड ओर को एक्सिस एयर में स्ट्रांगली हीट करना। फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड। यहाँ जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट इज कैल्सिनेशन। अगर कार्बोनेट और हो तो कैल्सिनेशन मीन्स लिमिटेड एयर में हीटिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जिंक कार्बोनेट ब्रेक होकर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब जो ऑक्साइड हमें मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स के रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस से मिले हैं, उनसे हम ऑक्सीजन रिमूव करेंगे। ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन रिमूव करना है, यहाँ कार्बन हेल्प करता है। जिंक ऑक्साइड से कार्बन रिएक्ट करता है और यहाँ मिलता है हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है और आयरन मेटल मिल रहा है। नेक्स्ट इज हाई रिएक्टिविटी मेटल्स। अब आते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स पर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कार्बन इनके ऑक्साइड से
ऑक्सीजन क्यों नहीं हटा पाता? बिकॉज ये मेटल्स ऑक्सीजन को बहुत स्ट्रांगली पकड़ कर रखते हैं। इनका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। कार्बन इतना पावरफुल नहीं होता कि ऑक्सीजन इससे रिमूव कर सके, इसलिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर पॉजिटिव सोडियम आयंस कैथोड की साइड जाते हैं और यहाँ सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल बन जाता है। नेगेटिव क्लोराइड आयंस एनोड की तरफ जाते हैं, यहाँ क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ओवरऑल रिएक्शन होती है, सोडियम क्लोराइड ब्रेक्स इनटू सोडियम एंड क्लोरीन गैस। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब एक इम्पॉर्टेंट डाउट, रिफाइनिंग लो रिएक्टिविटी का पार्ट है, मीडियम का है या हाई का है? आंसर है किसी एक ग्रुप का नहीं है, ये फाइनल प्योरिफिकेशन स्टेप है। चाहे मेटल किसी भी मेथड से निकाला हो, अगर प्योर मेटल चाहिए रिफाइनिंग करनी होगी। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, इम्प्योर कॉपर इज मेड द एनोड एंड प्योर कॉपर इज मेड द कैथोड। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, एनोड पर इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व होता है, यहाँ कॉपर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कॉपर आयंस बन जाता है और सॉल्यूशन में चला जाता है। अब ये कॉपर आयंस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ट्रेवल करते हैं, कैथोड तक पहुंचते हैं और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये दोबारा प्योर कॉपर बनकर डिपॉजिट हो जाते हैं। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहती हैं और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड के नीचे गिरकर कलेक्ट हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड एनोड मड। नाउ यू टेल मी इन कमेंट्स, व्हाई कांट कार्बन एक्सट्रैक्ट sodium from sodium oxide? Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.